जहां दूसरे ऑटोमेकर्स एसयूवीज बनाने में फोकस कर रहे हैं, वहां किया ने कुछ अलग ही किया है, क्योंकि किया के सब 4 मीटर एसयूवी लाइनअप में एक और कार की एंट्री हो गई है। सोनेट के अलावा अब हमें इस सेगमेंट में सिरोज भी देखने को मिलेगी। लेकिन किया का दावा है कि सिरोज जो है वो बिल्कुल ही अलग होने वाली है, क्योंकि जिस टाइप का कंफर्ट, प्रैक्टिकलिटी और फीचर्स ही आपको ऑफर करती है, वो इस सेगमेंट की कोई और कार आपको ऑफर नहीं करेगी। दूसरा, जिस टाइप का कंफर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, वो शायद एक सेगमेंट ऊपर आपको मिलने वाला है। सारी चीजें फाइंड आउट करेंगे हम इस खास वीडियो में। और आपने अगर कार एंड बाइक हिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट रेगुलरली लाते रहते हैं। गाड़ी को जब आप पहली नजर में देखते हैं तो आपको जो फील आएगा फ्रंट से देखने में, वो आएगा कुछ किया EV9 का, क्योंकि किया EV9 इंस्पायर्ड आपको यहाँ पे फ्रंट फेसिया मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बाकी फीचर्स की, जैसे कि अगर ये हेडलैम्प्स को आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको आइस क्यूब LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जो थोड़े से डिफरेंटली प्लेस किए गए हैं। उसी के साथ यहाँ पे आपके पास जो DRLs हैं वो मिलते हैं स्टार मैप की पैटर्न के साथ ही साथ किया का जो सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल वाला पैटर्न है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी के साथ स्किड प्लेट आपको यहाँ पे मिल जाती है सिल्वर कलर की। फ्रंट में पार्किंग सेंसर दे दिए गए हैं, कैमरा मिल जाता है, रडार मिल जाता है। तो ये जो गाड़ी है वो कंप्लीटली लोडेड है फीचर से। इसके हुड को देखेंगे तो बिल्कुल ही अपराइट हुड आपको यहाँ पे मिल जाता है। एक बोल्ड एसयूवी वाला अंदाज आपको इसे देखने में फील होगा। जैसे आप इसकी साइड प्रोफाइल में आते हैं तो क्योंकि टॉप वेरिएंट है, इस वजह से यहाँ पे आपके पास 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जिनका डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा रखा गया है, अट्रैक्टिव सा है। उसके ऊपर आपको व्हील क्लैडिंग मिल जाती है, जो कि इस गाड़ी में अलग अलग जगह पे दी गई है, थोड़ा सा इसे रगड लुक देने के लिए। ORVMs के नीचे आपको कैमरा मिल जाता है, 360 डिग्री कैमरा वाला फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और साथ में आपके पास यहाँ पे स्ट्रीमलाइन डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, जिन्हें दूसरे ऑटोमेकर्स की भाषा में फ्लश डोर हैंडल्स भी कहा जाता है। अब कहानी ये है कि इस गाड़ी की अगर आप लेंथ देखेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो सोनेट जैसी है, यानी कि 3995 मिलीमीटर्स की यहाँ पे आपके पास लेंथ मिल जाती है। लेकिन व्हील बेस आपको यहाँ पे 50 mm ज्यादा मिलता है। दूसरा, टॉल बॉय डिजाइन है इस गाड़ी का, इस वजह से आपको यहाँ पे हाइट भी डेफिनेटली ज्यादा होने वाली है। तो हाइट लगभग 70 mm आपको ज्यादा मिल जाती है सोनेट के कंपैरिजन में। इस वजह से किया का कहना है कि इसमें आपको जो स्पेस और प्रैक्टिकलिटी मिलती है वो शायद आपको इस सेगमेंट की कोई और कार ऑफर नहीं कर सकती। और ये जो रूफ रेल्स हैं ये भी इसकी हाइट में इजाफा करती हैं। ग्राउंड क्लियरेंस आपको अच्छा मिल जाता है, जो कि है 190 mm का। रियर एंड अगर आप इसका चेकआउट करेंगे तो इसका जो रियर है वो शायद हो सकता है बहुत लोगों को पसंद ना आए, क्योंकि बिल्कुल ही प्लेन डिजाइन यहाँ पे किया ने रखा है। हालांकि डिजाइन जो है वो काफी क्लीन है, और ये जो स्टार मैप LED टेल लैंप्स हैं ये आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। हाई माउंटेड है, यानी कि ऊपर की तरफ प्लेस किए गए हैं। डिफॉगर, वाइपर आपको मिल जाता है। और अब चेकआउट करते हैं किया सिरोज का बूट स्पेस। तो इसमें जो आपको बूट स्पेस मिलता है वो मिलता है 390 से 465 लीटर्स का। क्यों अलग अलग बूट स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है, उसका रीजन ये है कि इसके सेकंड रो में आपको स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग का फीचर मिलता है, जिसकी वजह से इसका बूट स्पेस 390 से 465 के बीच में आपको मिलेगा। और अभी जिस तरह से हमने सीट को प्लेस किया है उसमें इसका जो बूट स्पेस है वो आपको मैक्सिमम मिल रहा है। और 465 लीटर्स का जो बूट स्पेस है वो इस सेगमेंट की कोई और कार आपको ऑफर नहीं करती, यानी कि किया सिरोज प्रैक्टिकलिटी के मामले में भी आपको डेफिनेटली इंप्रेस करने वाली है। पहले तो बिल्कुल ही फ्रेश आपको यहाँ पे डैशबोर्ड का लेआउट मिलता है। डुअल टोन फिनिशिंग में डैशबोर्ड है। साथ ही साथ किया सिरोज में आपको ट्रिनिटी डिस्प्ले मिल जाता है, यानी कि ट्रिपल स्क्रीन आपको मिल जाती है। एक है 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। राइट साइड में देखेंगे तो 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, और मिडिल में आपको जो एक 5 इंच की स्क्रीन मिलती है उसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोल्स मिलेंगे। इनफैक्ट ये स्टीयरिंग व्हील भी देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल ही फ्रेश लगेगा और किया के हाई एंड प्रोडक्ट्स की याद दिलाएगा। लेफ्ट साइड में आपको एडास के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे कि लेन कीप असिस्ट का फीचर मिल जाता है। साथ ही साथ ड्राइव मोड्स और ट्रैक्शन मोड भी आपको इस स्टीयरिंग व्हील में मिल जाते हैं। बाकी स्टीयरिंग का जो डिजाइन है ये भी काफी अच्छा रखा गया है। डी कट स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है और बेसिकली 2 स्पोक की फॉर्म में आपको मिलता है। इसी के साथ स्टीयरिंग पे आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं। अब अगर हम बात करें ड्राइवर के कंफर्ट की, तो सीट का जो कंफर्ट है वो काफी अच्छा मिलता है। लेकिन इस ड्राइवर की जो सीट है उसे आप पावर्ड वे में एडजस्ट कर सकते हैं। 4 वेज में आप एडजस्ट कर सकते हैं इसे, यानी कि पावर्ड सीटिंग का फीचर आपको मिल जाता है यहाँ पे। लेकिन को ड्राइवर की जो सीट है उसे आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ वेंटिलेशन का फीचर आपको मिल जाता है यहाँ फ्रंट सीट में। और यूजुअली वेंटिलेटेड सीट्स का बटन हमें सेंट्रल कंसोल में मिलता है दूसरी कार्स में। यहाँ पे जो बटन प्लेस किया गया है वो किया गया है इसके डोर्स पे। हार्मन कार्डन का 8 स्पीकर सिस्टम, लार्ज पैनोरामिक सनरूफ और ये वायरलेस चार्जिंग का जो फीचर्स हैं ये इसे काफी ज्यादा फीचर लोडेड बना देते हैं।
अब बात करते हैं स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की। तो किया सिरोज में आपको टोटल 20 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जिनमें से कुछ फीचर्स हैं 6 एयरबैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, ऑफ कोर्स एबीएस विद ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट। इसके अलावा जब आप किया सिरोज का टॉप वेरिएंट को कंसीडर करेंगे, यानी कि STX प्लस ऑप्शनल वेरिएंट को कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास एडास के फीचर्स भी मिल जाते हैं। टोटल 16 ऑटोनोमस फीचर्स मिल जाते हैं एडास के फीचर्स में, जिनके अंदर 360 डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जैसे फीचर भी रखे गए हैं। फीचर्स किया सिरोज में इतने हैं कि एक वीडियो में सारे फीचर्स एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसकी मेन एडवांटेज की बात करें तो वो आपको पता लगेगी जब आप इसके रियर सीट में बैठेंगे। किया कहता है कि इसमें आपको लॉन्ज लाइक कंफर्ट मिलता है। कैसा कंफर्ट है आप देख सकते हैं। मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 8 इंच, और मेरी हाइट के हिसाब से आपको यहाँ पे नी रूम उतना ही मिल रहा है जैसे कि इस सेगमेंट की दूसरी कार्स ऑफर करती हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पे आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि ये जो सीट्स है उनमें आपको स्लाइडिंग फंक्शन मिलता है, तो आप कुछ इस तरह से सीट को पीछे की तरफ एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी सीट को पीछे की तरफ स्लाइड कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं नी रूम इतना है कि आराम से 6 फीट का पैसेंजर भी यहाँ बैठ के लॉन्ग जर्नी पे जा सकता है। अगर हम बात करें हेडरूम की, तो हेडरूम तो यहाँ पे आपको इनफ इसलिए मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे टॉल बॉय डिजाइन रखा है किया ने इसका। तो हेडरूम वाइज, नी रूम वाइज और अंडर थाई सपोर्ट वाइज आपको आई डोंट थिंक कि इसमें किसी तरह की कंप्लेन फील होने वाली है। इन सीट में आपको रेक्लाइनिंग फीचर भी मिल जाता है। यहाँ से अगर इस लीवर को पुल करते हैं तो आप कुछ इस तरह से रेक्लाइन कर सकते हैं सीट को, और साइड वाली सीट भी मैं यहाँ से रेक्लाइन कर देता हूँ। अब जो यहाँ पे आपको कंफर्ट मिलता है वो ऐसा मिलता है जैसे कि आप लॉन्ज में बैठे हैं। तो ये बात सच है कि अगर आप इस कार को बाहर से देखते हैं तो कार जो है वो आपको काफी कॉम्पैक्ट लगेगी अपनी डायमेंशन की वजह से, लेकिन जब आप कार में बैठते हैं, स्पेशली इसकी रियर सीट में बैठते हैं, तो आपको ऐसा फील आएगा कि आप एक सेगमेंट ऊपर की कार में बैठे हैं, जैसे कि सेल्टोस या फिर क्रेटा जैसे सेगमेंट वाली कार में बैठे हैं। इसके साथ इसका रियर सीट कंफर्ट को और एनहांस करता है इसका ये बड़ा साइज का पैनोरामिक सनरूफ, रियर एसी वेंट्स, एयर प्यूरिफायर और साथ ही साथ टाइप सी के पोर्ट्स भी। लेकिन एक और फीचर है जो आपको इसमें मिलता है और शायद इस सेगमेंट की कोई और कार आपको दूर दूर तक ऑफर नहीं करे, वो है रियर सीट वेंटिलेशन का। और रियर सीट वेंटिलेशन को एक्टिवेट करने के लिए ये बटन को आपको प्रेस करना है, और अब आपको जो रियर सीट कंफर्ट है वो इतना एनहांस हो चुका है कि आप लॉन्ग जर्नी पे लेके से जा सकते हैं। रियर सीट में बैठ के आराम से अपनी लॉन्ग जर्नी कवर कर सकते हैं। कैसा लगा आपको रियर सीट कंफर्ट इसका? कमेंट में एक बार जरूर बताएं। तो जब आप ड्राइवर सीट पे आएंगे और किया सिरोज को ड्राइव करेंगे तो आपको विजिबिलिटी वाइज कैसा फील होने वाला है, सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। गाड़ी का डिजाइन बॉक्सी है, टॉल बॉय है, इस वजह से अगर आप विंडशील्ड वाला पार्ट देखेंगे या विंडो वाला पार्ट देखेंगे तो आपको काफी बड़ी बड़ी विंडोज आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी वाइज आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली से ड्राइव करने में। ए पिलर भी है, बहुत ज्यादा थिक नहीं है, जिसकी वजह से ब्लाइंड स्पॉट का कोई इशू आपको यहाँ पे फील नहीं होता है। यानी कि अगर आप इस कार में बैठे हैं तो कैबिन आपको काफी एरी फील होगा, ऐसा फील होगा कि आप एक स्पेशियस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। और इन केस अगर आपने रिसेंटली गाड़ी ड्राइव करना भी सीखा है तो भी आपको कोई इशू नहीं होने वाला इसे ड्राइव करने में। ड्राइवर की जो सीट की पोजीशनिंग है वो थोड़ी सी कमांडिंग है और आपको ऐसा फील आता है कि आप एक बड़े साइज की कार को ड्राइव कर रहे हैं। बॉनेट जो है वो यहाँ से क्लियरली विजिबल होता है। अब बात करें अगर इंजन ऑप्शन की, तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। एक मिलता है 1 लीटर का टर्बो जीडे इंजन जो इस वक्त मैं ड्राइव कर रहा हूँ, और दूसरा आपको मिलता है 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन। क्योंकि अभी मैं इसका टर्बो जीडे इंजन ड्राइव कर रहा हूँ तो पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो इंजन है ये प्रोड्यूस करता है लगभग 118 bhp की पावर और लगभग 172 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। अच्छी बात यह है कि किया ने यहाँ पे इस बार इस इंजन के साथ 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन भी आपको ऑफर किया है। यानी कि हो सकता है ये इंजन ऑप्शन आपने दूसरे Hyundai ग्रुप की कार्स में देखा होगा, लेकिन इस इंजन के साथ जो आपको प्रॉपर 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है वो सिर्फ इसी कार में देखने को मिलेगा। और आई एम श्योर किया सोनेट में भी आपने ये वाला इंजन एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन जब बात करते हैं सिरोज की, तो सिरोज में जो इंजन है वो आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पावरफुल फील होने वाला है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पे डिसेंट मिल जाती है। 2300 से लेकर 2500 आरपीएम तक आपको थोड़ा सा टर्बो लैग फील होता है, उसके बाद इसका टर्बो जो है वो शुरू हो जाता है और तब आपको फील आता है कि हाँ इस इंजन में भी दम है थोड़ा सा। 1 लीटर का जो ये टर्बो जीडे इंजन है ये परफॉर्मेंस आपको डिसेंट ही ऑफर करता है, और उसी के साथ हमारे पास जो है वो 7 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन है, तो वो भी परफॉर्मेंस में और क्विक शिफ्टिंग में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा।
हालांकि इसमें जो आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है उसमें आपको थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस मिलने वाली है। एक्सेलरेशन जो है वो उसका आपको थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा लगेगा। अब बात करें अगर इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग का जो रेस्पॉन्स है वो अच्छा है, लाइट साइड पे है थोड़ा सा स्टीयरिंग व्हील, किसी तरह का आपको इशू नहीं होने वाला है ड्राइव करने में। हाँ, गाड़ी का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा टॉल बॉय है, बॉक्सी शेप है, इस वजह से थोड़ा सा बॉडी रोल आपको फील होगा जब आप इसे हाई स्पीड में टर्न करेंगे, कुछ इस तरह से। किया ने सस्पेंशन पे अच्छा वर्क किया है डेफिनेटली। इसमें इसके सस्पेंशन थोड़े से सॉफ्टर साइड पे लगे मुझे। जब आप इसे इस टाइप के कुछ स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से ले जाते हैं तो आपको काफी कंफर्टेबल कैबिन में फील होता है। जैसे यूजुअली स्टिफ सस्पेंशन आते हैं दूसरी कार्स में, वैसा आपको यहाँ पे फील नहीं होता। बट हाँ, इसकी वजह से बॉडी रोल भी आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा इस कार में। थ्रॉटल का रेस्पॉन्स काफी अच्छा है, ऑटोमेटिक डीसीटी ट्रांसमिशन का भी रेस्पॉन्स काफी अच्छा आपको मिल जाता है, लेकिन 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन भी क्योंकि इस इंजन के साथ अब आपको मिलने लगा है तो डेफिनेटली उसे भी एक्सपीरियंस करना एक अच्छा ऑप्शन होगा। बाकी सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो क्योंकि एडास के फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं तो लेन कीप असिस्ट का फीचर आपको यहाँ पे मिलता है, फ्रंट कोलिजन वार्निंग और अवॉइडेंस सिस्टम भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इस वजह से सेफ्टी वाइज आपको किसी भी तरह का इशू यहाँ पे नहीं फील होगा, मतलब कि आपको ऐसा फील होगा कि किया ने यहाँ पे ज्यादा ही फीचर्स आपको ऑफर किए हैं जितना कि यूजुअली इस सेगमेंट की दूसरी कार्स आपको ऑफर नहीं करती। इनफैक्ट सोनेट में भी आपको कुछ फीचर्स कम ही मिलते हैं अगर हम सिरोस से बेसिकली से कंपेयर करें। साथ ही साथ किया की यहाँ पे आपके पास 2.0 कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है जो कि यूजुअली किया के हाई एंड मॉडल्स में आपको देखने को मिलती है। ब्रेकिंग की बात करें तो गाड़ी की जो ब्रेकिंग है वो भी काफी अच्छी है। अभी पर्टिकुलरली जो मैं वेरिएंट ड्राइव कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है और यहाँ पे हमारे पास ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, मतलब कि सारे पहियों पे आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। तो ब्रेकिंग जो है वो गाड़ी की अच्छी है। हाँ, लोअर वेरिएंट्स जैसे आप जाते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ तो वहां पे आपके पास फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन मिलेगा। तो ओवरऑल ड्राइव टेस्ट की जो समरी है वो ये कहती है कि जो चीज़ आपको पसंद आएगी उनमें से एक है इसके सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है, आपको बहुत मज़ा आएगा इसे ड्राइव करने में बैड रोड्स पे। साथ ही साथ विजिबिलिटी आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है। इंजन की परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी ही लगेगी। बाकी एनवीएच जो है वो आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे गाड़ी के। और एक चीज़ जो आपको शायद ना पसंद आए वो ये है कि गाड़ी में थोड़ा सा बॉडी रोल आपको फील होगा हाई स्पीड में जब आप इसे कॉर्नरिंग करते हुए ले जाते हैं तो। बाकी इंटीरियर्स जो है वो काफ़ी फीचर लोडेड है यहाँ पे, लेकिन जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो भी मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी सी और बेटर की जा सकती थी। तो किया सिरोस प्रैक्टिकल है, फीचर लोडेड है, परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी खासी ऑफर करती है और सबसे खास बात यह है कि इस कार में आपको कुछ ऐसे फीचर्स भी दे दिए गए हैं जो कि यूजुअली इस सेगमेंट की कोई और कार हमें ऑफर नहीं करती है। इनफैक्ट हो सकता है एक स्टेप ऊपर वाली सेगमेंट की कार में भी आपको वो फीचर्स देखने को ना मिल पाए, जैसे कि स्लाइडिंग सीट, रिक्लाइनिंग सीट्स और साथ ही साथ रियर सीट में वेंटिलेशन का फीचर। आपको कैसी लगी किया सिरोस, आप हमें नीचे दी कमेंट्स में जरूर बताएं। ड्राइव टेस्ट भी मैंने इसका कर दिया है, कोई भी डाउट्स हैं आपको इससे रिलेटेड तो मेक श्योर कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम विदिन 24 आवर्स आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कार एंड बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।